नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की मैथ का 1.3 चैप्टर लेके आए हैं। तो 1.3 चैप्टर से पहले हम समझेंगे सेट है। तो सेट में हमने सेट तो अच्छे से पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट अर्थात उप समुच्चय। हमने समुच्चय पढ़ लिया, देख लिया बहुत अच्छे से। आज हम उप समुच्चय देखेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर दोनों बच्चे आ जाएंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के। तो सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय, तो हम सबसे पहले उप समुच्चय देखते हैं अर्थात सबसेट देखते हैं। तो क्या है सबसेट? सबसेट कुछ होता नहीं है, ये उसी का पार्ट होता है। किसी सेट का पार्ट ही सबसेट होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक सेट हमारे पास है ए, तो अगर उसके एलिमेंट 1 2 3 4 4 एलिमेंट रखते हैं, अगर इसी के कई पार्ट कर दें, इसके पार्ट हो सकते हैं, इसी से निकले हुए जो पार्ट होते हैं उन्हीं को हम सबसेट बोलते हैं। ये सेट है, मान लो इसका एक पार्ट नहीं, ये ले लिए, इससे 1 और 2 उठा लेते हैं, लेकिन रखते कहाँ है ये भी ध्यान देना है। और हमने पी एक सेट बनाया और उसमें 1 2 रख दिया। तो देखो, सेट ए का एक पार्ट सेट बी है, सेट ए का खुद एक पार्ट सेट बी दिख रहा होगा। तो ये जो बी क्या है, बी सबसेट है सेट ए का। आप समझ में आ रही होगी, बी सबसेट है सेट ए का। जैसे समझो, और भी पार्ट हो सकते हैं। हमने सी ले लिया और इसी के अवयवों से कुछ कुछ एलिमेंट इसमें रख देते हैं, 1, 4 रख दिया। अब देखो, एक सेट था हमारे पास जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 थे, और उसी से एक पार्ट उठाया, 1 उठा लिया और 4 उठा के हमने रख दिया सी। तो सी क्या हुआ, सी ए का सबसेट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इसको हम मैथमेटिकल सिंबल में लिखे, मैथ की भाषा में कैसे लिखते, तो इसके कुछ सिंबल हैं, जैसे ये सामने दिख रहा है, ए सबसेट बी, अर्थात ए बी का पार्ट है, ए बी का पार्ट है, या हम कहें ए बी का सबसेट है। तो इसको हम पहले ये समझो, ये क्या है, ये होता है सबसेट, सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है। इसको हम सबसेट ऑफ बोलते हैं। सबसेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ। ये है उप समुच्चय का चिन्ह है, सिंबल है सबसेट का। कैसे रखेंगे इसको समझो थोड़ा। जैसे अब पी है, पी सबसेट है किसका, ए का। इसको मैथ की भाषा में लिखेंगे पी सबसेट ए, सी सबसेट ए। मतलब ये जो बी भी इसका पार्ट है, सी भी इसी का पार्ट है। तो ये जो है ये किसके सबसेट हुए, ए के सबसेट। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत इजी भाषा हमने समझाने की कोशिश की, सबसेट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। के बाद आगे देखते हैं, समझो पहले, बहुत अच्छे समझ लो और समझो। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हमने ये भी बताया है जो किससे करते हैं, फाई से, या फिर हम करली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता। देखो,
एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो। एम्प्टी सेट समझो पहले। तो एम्प्टी सेट होगा, सपोज करो हमारे पास एक सेट बी है, एक सेट ए है, वही लिए देते हैं 1 2 3 4 के लिए। अब बी हमारे पास एक सेट है जो इस बी इक्वल हमने 5 बना दी, इसका मतलब बी एक जो सेट है वो कैसा है, एम्प्टी सेट है। इससे समझ में आया? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एक सिंबल बनाया और उसको खाली छोड़ दिया, ये एक ही बात है, समझ लो। ऐसे समझो, बी इक्वल 5 या फिर बी इक्वल खाली छोड़, तो ये एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 5 ए का सबसेट है, तो यस, ये जो 5 है ये बी, यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं, बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी कैसा है सेट, बी एक एम्प्टी सेट है, तो ये ए का सबसेट हो गया। तो हमने क्या कहा, प्रत्येक सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है। ये बात आपको समझ। और दूसरी बात, ये बात आपको बहुत अच्छे से, अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, और अच्छे से समझ में आएंगी। और समझो, और सबसेट में क्या पढ़ना है, कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो वो स्वयं का सबसेट होता है। जैसे इधर देखो, ए इक्वल हमने 1 2 3 4 ऐसे कुछ यहाँ पर एलिमेंट, और हमारे पास हमने बी ले लिया, एक सेट बी लिया, और सेम एलिमेंट इसमें भी रख दिया 1 2 3 4। ये देखो आपको दिख रहा होगा, जो एलिमेंट ए के पास है वही एलिमेंट बी के पास है, तो ये हमने अभी क्या बताया, स्वयं का सबसेट होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए का ए सबसेट बी का है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं, या हम क्या, एंड लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, तो कहा क्या हो गया, चलो देखते, लाइक ए इक्वल है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट, और बी के पास भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट। तो हम इसको ये कह सकते हैं, ए सबसेट है बी का, एंड बी भी सबसेट है ए का। दोनों बातें सही। हमने कहा स्वयं का सबसेट हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ए खुद का सबसेट होता है ए का, बी खुद का सबसेट हो जाएगा बी का। ये बात समझ में आ रही है? इसके साथ कभी कभी हम ये भी लगा देते हैं, अर्थात दोनों ही बराबर है तो ये सबसेट हो जाएगा, ये भी लगा देते हैं, देखा होगा। तो आपको ये बात सबसेट समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो सबसेट के बाद हम आगे चलते हैं। ये लिखा है ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए सेट आल्सो एलिमेंट बी, प्रत्येक एलिमेंट बी में होता है। आगे देखते हैं, हम सबसेट आपको समझाने की कोशिश की, सबसेट क्या होता है। इसके आगे, इसके आगे देखते हैं क्या है, काम
क्या आगे देखते हैं, चलते हैं। सबसेट के बाद हम देखेंगे इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते, कुछ रियल नंबर हैं या हम रियल नंबर सबसेट, देखो एक लाइन हम बना देते हैं रियल नंबर, ये रियल नंबर की लाइन है। और रियल नंबर में आते हैं, ये हमारे पास जीरो है, ये इंटीजर, इंटीजर लिखने में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, माइनस निगेटिव इनफाइनाइट। अब यहाँ देखो ये एक इंटीजर है, तो हम इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। पूरी लाइन जेड है, ये पूरी लाइन ही जेड है, याद रख, पूरी लाइन ही जेड है। लेकिन अगर हम केवल 1 की बात करें इतना, तो ये तो नेचुरल नंबर है यहाँ तक, यहाँ अगर जीरो को उठाएं, जीरो से इधर जाएंगे, जीरो क्या होल नंबर है, तो डब्लू से व्यक्त कर, और पूरी लाइन जेड है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है डब्लू का, मतलब होल नंबर का। और ये जो ये डब्लू है, ये सबसेट है जेड का, अर्थात इंटीजर, ये इंटीजर है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल ये जो है ये पूरी पूरी संख्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3। लेकिन अगर हम आपसे कहें 1 से लगा के इनफाइनाइट तक, हाँ सही है, नेचुरल नंबर होती है। लेकिन अब आप ये बताएं कि 1.2 नेचुरल नंबर है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। नेचुरल नंबर जो एक नंबर की बात हो रही है, यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या नेचुरल नंबर नहीं होगी। आप समझ में आ रही है, वो फिर रियल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह ये भी होल नंबर जो होगी वो पॉइंट वाली संख्या नहीं होगी। इंटीजर ही पॉइंट वाली संख्या, अटा बटा वाली संख्या नहीं होंगी, लेकिन रियल नंबर के अंतर्गत जरूर आ जाएंगे। जैसे रियल नंबर को आर से देखते हैं, तो रियल नंबर में ये सारी संख्या तो आएंगी, अतः रियल नंबर के अंतर्गत इंटीजर तो आता ही आता है। इसके साथ 1.2 आएगा, 1/2 आएगा, कुछ इस प्रकार की संख्याएं रियल नंबर में आल संख्या रियल नंबर होती है, इमेजिनरी संख्या छोड़। तो अगर आपसे कहें क्या इंटीजर इंटीजर सबसेट रियल नंबर का है, तो यस है। अब आपसे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि ये बताओ, अगर आपसे पूछे 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितने रियल नंबर हो सकते, तो इनफाइनाइट, बहुत से रियल नंबर हो सकते हैं। देखो कैसे, पढ़ के आए हो 9th में, अगर मैंने लिया 1 से 2 के बीच रियल नंबर, बताओ 1.01 एक रियल नंबर है, बिल्कुल। 1.001 ये भी रियल नंबर, 1.0000000 लगाते चले जाएंगे, एक रख, हम बहुत सारे हैं, बहुत सारी हमारे पास है, हम इसी को बढ़ाते चले जाएं, जीरो लगा के बढ़ाते चले जाएं। अभी तो हमारे पास 1.02 है, और भी जीरो लगाएंगे, फिर 2 के बाद और संख्या बढ़ाएंगे। इस प्रकार अगर हम लिखते जाएं, शायद अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जितनी उम्र है आपकी, आप लिखते जाएंगे और संख्या समाप्त नहीं होगी, अर्थात इनफाइनाइट। 1 और 2 के बीच में रियल नंबर इनफाइनाइट, ये समझ। चलो ये तो रही बात इसकी। हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, इसकी एक्सरसाइज के साथ साथ और कुछ देखते हैं क्या है। टच में आएंगे, खोज करेंगे,
हाँ, ये देखो, ये 10 है, क्या कि ये देखो एग्जाम्पल है इसके, वैसे मैंने एग्जाम्पल खुद किए हैं। यहाँ पर देखो ये नेचुरल नंबर है, ये जेड इंटीजर में माइनस प्लस सारी संख्या आती हैं, और यहाँ पर रेशनल नंबर की बात कर रहा है। रेशनल इरेशनल हम पढ़ा चुके हैं, सारी संख्या। ये देखो नेचुरल नंबर जेड, ये क्यू आर टी टी एक रेशनल नंबर है, और ये इसको नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है रेशनल नंबर का। इंटरवल एज सबसेट आर रियल नंबर, इसकी ये बात समझो, ये क्या है वो पढ़ेंगे। इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको समझेंगे मैथ की भाषा में। और अगर आप लोगों के पास बुक होगी आप देखेंगे, ये देखो समझ में आ रहा है, इसको देखते हैं। देखो ये क्या है आपके सामने है, ये इसको, ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। स्मॉल वाला जो ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब होता है जैसे ए है और बी है, ए से बी, यहाँ रियल नंबर की बात हो रही है, ए एंड बी एक रियल नंबर है, और इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। ए, अगर आपसे पूछा जाए ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ए नहीं है, बी शामिल नहीं है, ए बी को छोड़ के इनके बीच के रियल नंबर की बात हो रही है। देखो ये कलर है और ये दोनों कलर नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। मैथ की भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट ए, और ए क्या है, ए ये आपके सामने है, ये देखो सारी संख्या ये लिखा, एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ए कामा बी को। और ये है क्लोज ब्रैकेट। अब जब क्लोज ब्रैकेट होगा तो देखो यहाँ पर ये खाली है, और ये देखो ये कलर है, ये देखो जहाँ कलर होगा वहां पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब क्लोज ब्रैकेट को अगर हम मैथ की भाषा में लिखें, इसका मतलब है एक्स दैट ए, और लेस देन इक्वल का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ एक्स आएगा और इसमें भी इक्वल का चिन्ह। बहुत अच्छे समझ लो ये, क्योंकि आगे चल के एक कुछ चैप्टर ऐसे ही इसी पर पूरे आधारित मैथ भी। और देखो ए के साथ, ए वाला जो पॉइंट है कलर है, तो क्या है क्लोज ब्रैकेट है। बी के साथ कलर नहीं है तो इधर ओपन ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब ये हुआ एक्स सच दैट ए, और ये लेस देन इक्वल के साथ आ जाएगा एक्स। और यहाँ पर ये देखो कलर नहीं है, दूसरी बात ओपन ब्रैकेट है, तो इसके साथ इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा बी के पास, ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे, ये क्या आएगा, यहाँ पर ए के सामने तो ओपन ब्रैकेट है, तो एक्स सच दैट ए, ये देखो इसको साथ इक्वल नहीं लगेगा, इसको साथ इसके साथ इक्वल लग जाएगा बी के पास, ये देखो, क्योंकि ये क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है, इधर ओपन ब्रैकेट है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये सारे रियल नंबर, ये सब रियल नंबर पर आधारित है, हमने रियल नंबर की बात की है, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, ये समझ की चीज, इनको बहुत अच्छे से समझ लो पहले ये क्या होते हैं, ये कहाँ पर। हाँ एक क्वेश्चन और एक समझ लो, अगर हम किसी ब्रैकेट में माइनस इनफाइनाइट या फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट जो भी लिखेंगे, इसके साथ सदैव सदैव ओपन ब्रैकेट लगे, कभी इसके साथ क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, यही ब्रैकेट लगेगा जो हमने लगाया है। बात समझ, क्यों नहीं लगेगा, बड़ा ब्रैकेट नहीं लग सकता। क्लोज का मतलब होता है बस खत्म, इससे आगे नहीं। और ओपन ब्रैकेट का मतलब है इसको शामिल नहीं किया गया है इसके आगे भी, जैसे इनफाइनाइट का मतलब ही होता है अनंत, जिसका अंत ना हो। और क्लोज नाम से समझ में आता है अंत हो गया, खत्म, समाप्त।
ओपन का मतलब अभी खुला है, अभी जगह खुली है, और भी चीजें हैं आ सकती हैं। और अगर हम ये लगा दिया तो इसका मतलब भी क्या रह गया, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। तो हम इसी वजह से इसमें क्लोज लगा देंगे। अगर इसके साथ क्लोज ब्रैकेट लग गया तो क्या होगा, उसका अंत हो जाएगा, क्लोज, समाप्त, एंड, अंत हो गया। तो इस अनंत के चिन्ह का मतलब क्या, इनफाइनाइट का मतलब क्या है। इस वजह से ये नहीं लगता, क्या लगता है कि इनफाइनाइट इधर, माइनस इनफाइनाइट और इधर पांचवी। याद रखना, सदैव सदैव ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं इनफाइनाइट के साथ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, और देखते हैं क्या है। देखो के साथ और देखते हैं क्या है। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट नाम से यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक, मतलब ऐसा सेट जिसके पार्ट हो और उन पार्टों के कुल संग्रह है, उन पार्ट में जो अवयव हैं उनके संग्रह को यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक कोई सेट है, खुद करो, एक एक सेट है, एक सेट है ए, तो 1 2 दो एलिमेंट रखा, और एक सेट बी है इसमें 1 2 3 ऐसे कुछ रखा। आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनिवर्सल बी, तो मतलब हमको दोनों को सम्मिलित करना है, 1 2 3, ए बी टोटल। हम कहें कोई भी पार्ट है, अगर उसके पार्ट के दो टुकड़े कर दे और उन्हों को फिर एक कर दे, तो ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। याद रखना, इसके जो पार्ट होंगे वो कैपिटल अक्षर से डिनोट करेंगे, जैसे हमने लिखा है ए बी। बस देखो ये लिखा है आपके सामने, ये कैसे लेटर्स हैं, ए बी सी ई टी सी, ऐसे कैपिटल लेटर से ही इसको हम डिनोट करेंगे। यूनिवर्सल सेट के जो पार्ट होते हैं और उनके समूह को हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। अभी जब हम एक्सरसाइज देखो आ गई है, इसको हम कराने जा रहे हैं, जब इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको, आपको दिख रहा होगा साफ। पहला क्वेश्चन है 1.3 का, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। हमको इनके बीच में ये वाले सिंबल का प्रयोग करना है, और इस सिंबल का हमने नाम पहले से बता रखा है, सबसेट। अगर इसमें ये सबसेट है, और इसी में ऐसे काट दे तो मतलब नॉट सबसेट ऑफ, मतलब सबसेट नहीं है। जैसे इसके पहले हमने एलिमेंट की बात की। अब देखो, ये बताओ, यहाँ पर हमारे पास 1 2 4 5 है, तो क्या इसी में से, क्या जो एलिमेंट है क्या इसमें है, सेम मिल रहे हैं। 2 हाँ है, 3 हाँ है, 4 इसमें है, मतलब इसमें ये चलेगा सिंबल कौन सा, ये वाला मिल रहा है, तो ये सबसेट इसका है। इसी पर इसमें देख लो, ए बी सी बी सी डी, हमसे इससे मतलब नहीं कि इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट इसमें है कि नहीं ये देखना है। देखो बी है सी है, बी है सी है, लेकिन ये जो ए एक्स्ट्रा दिख रहा है इसमें नहीं है, तो मतलब ये सबसेट नहीं होगा। इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं आगे वाले में, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो इधर है इसमें एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, कि उसमें वही एलिमेंट होना चाहिए तो आगे वाले। आगे देखते हैं, ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का जो क्लास 11 है उसकी बात कर रहा है,
और फिर कह रहा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके सारे स्टूडेंट की बात कर रहा है। ये बताओ पूरे स्कूल के स्टूडेंट के अंतर्गत क्या क्लास 11 के स्टूडेंट नहीं आएंगे, उसके अंदर ही तो आ जाएंगे। हम पूरे टोटल स्कूल के स्टूडेंट है, उन्हीं में से तो क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे ना, तो उसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ। ये क्लास 11 के जो स्टूडेंट है पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट हुआ, ये पार्ट है। ये क्या है, तो कौन सा सिंबल रखेंगे, ये वाला। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। कहाँ आ गए, अच्छा इसमें रखेंगे। अब इसमें देखते ये सही है कि नहीं, हमने लगा तो किया, देख लेते। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन है उसमें बहुत सारे सर्कल बने हैं, और ये सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्रकार के एक और प्लेन है, वहां पे जो सर्कल बना है उसकी रेडियस 1 है। देखो यहाँ समझ लो, मान लो ये लाइन खींचे, यहाँ से बहुत सर्कल है, छोटे बड़े हर प्रकार के सर्कल है, मगर इधर जो प्लेन है इधर, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है। और यहाँ पर 1 वाला भी है, और यहाँ पर 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, इस प्रकार बहुत सारे सर्कल है। तो ये बताओ यहाँ केवल 1 वाला है, लेकिन क्या, और इधर 2 वाला है, यहाँ 2 तो है नहीं, तो कुछ 2 रेडियस वाला जो सर्कल है क्या इसमें है, नहीं, इसमें तो केवल 1 रेडियस वाला सर्कल है, तो ये सबसेट नहीं होगा, याद रखना, ये सबसेट नहीं होगा, हमने इसको नॉट सबसेट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है। देखो इसी प्रकार इसमें भी देखो, तो सर यहाँ देखो, यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहा है, यहाँ त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, बस त्रिभुज है, और इधर त्रिभुज नहीं है, रेक्टेंगल है, आयत है। तो ये बताओ अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, ये लगेगा या फिर ये लगेगा, या ये वाला क्या यहाँ दिख रहा है, नहीं है ना, तो सबसेट इसका नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये सबसेट नहीं है। इसको क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन है जो समबाहु, जिसकी समान साइडें हैं, समान भुजाएं हैं, ऐसा एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और इधर सेम प्लेन केवल ट्रायंगल है। आप समझते हैं इसको भी, तो समझ लेते हैं। देखो बहुत सारी चीजें समझ लो। जैसे ये ऐसे किया, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और यहाँ पर जो ट्रायंगल होगा उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये ये, मगर यहाँ पर जो ट्रायंगल होगा वो तीनों भुजाओं वाला भी होगा, कुछ इस प्रकार का भी होगा, इस प्रकार के। यहाँ केवल ट्रायंगल की बात की है, तो बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। राइट मतलब कि 90 डिग्री का अलग होगा, साइडें भी अलग अलग हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन इधर जो है साफ साफ कह दिया कैसा हो, इक्विलेटरल अर्थात समबाहु त्रिभुजी होगा। बताओ ये वाला इसके अंतर्गत मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा ना इसके अंतर्गत, क्या होगा, ये इसका पार्ट है, अर्थात ये इसका उप समुच्चय होगा। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, बहुत आसान भाषा में मैंने पूरी कोशिश की है बताए। आगे देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है, इवन है, सम है, और इधर इंटीजर की बात कर रहा है, लेकिन ये इंटीजर, इंटीजर के अंतर्गत क्या आता है, सारी संख्याएं आ जाती है इंटीजर के अंदर, माइनस प्लस सारी संख्या के अंतर्गत इवन नेचुरल नंबर तो आ ही जाएगा ना। ये क्या है, ये भी इसका सबसेट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के सारे क्वेश्चन इसको हल करवा रहे हैं।
यहाँ पर इसको ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बस ये देखना है। ये ऑटोमेटिक खुद बना के दिया हुआ है हमको। ए बी, क्या देखो यहाँ ए बी यहाँ है, हाँ ए बी है, मगर ये तो कह रहा नहीं होना चाहिए जबकि है, इसका मतलब ये गलत है, फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें ये जो ऐसे सीधी लाइन खींची है इसको नहीं, ये सत्य था लेकिन इसने इसको फॉल्स कर दी, इस वजह से हमने फॉल्स कर दिया। आगे देखते हैं। के बाद देखते हैं ए ई, और यहाँ पर x so that x is a vowels in the English alphabet। तो वावेल्स में क्या क्या आता है सबको पता है, ए आई ओ यू ई सारे पांचों आ जाएंगे, और उन्हीं पांचों में से ए ई है, मतलब ये सही है। कैसा है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3 है। अब क्या ये जो एलिमेंट है यहाँ है कि नहीं, देखते हैं। 1 तो है चलो, मगर 2 नहीं मिल रहा, इसका मतलब गलत होगा। इसके जो एलिमेंट है यहाँ जरूर मिलना चाहिए, तब तो ये सही है सिंबल, और नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखो। ए, हाँ है, ए इसके अंतर्गत है, बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया। ए इसके अंतर्गत, हाँ, मगर यहाँ सिंबल देखो, सिंबल चेंज हो गया। याद रहे यहाँ की और समझ लो, जब भी यहाँ हम अवयव की बात करें, इसकी एलिमेंट की, तो बिलोंग्स, तो फिर हमको ये जो करली ब्रैकेट ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ना होता, ये ब्रैकेट ना होता, यहाँ पर केवल ए लिखा होता और फिर ये होता ए बी सी, तब तो सही था, लेकिन ये लग गया तो ये तो सबसेट बन गया, और यहाँ सबसेट का चिन्ह नहीं है, ये तो बिलोंग्स टू का है, तो गलत हो गया। ये क्या है, ये फॉल्स हो। समझ में आ रहा, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आता होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x such that x is an even natural number less than 6 है से छोटी इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इवन हो और नेचुरल नंबर हो, तो सबसे पहले इवन है से छोटी जो इवन नेचुरल नंबर है कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर एक तो 2 है, 4 है, ऐसे छोटी, बस यही दो संख्या है इवन है जो नेचुरल नंबर है। हाँ सही है, चलो ये हो गया। उसके बाद हमने इसको इसमें रख लिया। अब यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा अभी हमको नहीं पता, आगे देखते क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36, मतलब ऐसी संख्याएं 36 में भाग चला जाए, कट जाए, बहुत सारी संख्याएं। ये हमारा 36 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी चला जाएगा, और 8 से जाएगा नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा, इससे भी जाएगा, बहुत सारी संख्या है डट डट जो जिससे जाएगा। लेकिन हमको कितना है, हमको ये देखना है हमारे पास जो दो ये संख्याएं हैं ये इसके अंतर्गत आ गई है कि नहीं। हाँ है, देखो 2 भी मिल गया और 6 भी मिल गया, इसका मतलब हमारा ये सिंबल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल भी लगा है, तो मतलब ये बात हमारी सत्य हो गई, ट्रू हो गई। समझ में आ रहा, आगे देखते हैं, ये थर्ड वाला देखते हैं, इसको समझो। आगे देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। एक हमारे पास सेट दिया हुआ है और उसके अंतर्गत क्या है, एलिमेंट है 1 2, और फिर एक और ब्रैकेट है उसके अंदर, बहुत ध्यान से समझो, 3 और 4 है, फिर इसके भी इसमें भी कॉमन लगा है और 5 है, और क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, मतलब ये देखना है ये स्टेटमेंट है इसमें से कौन इनकरेक्ट है ये बताना है, और क्यों है इनकरेक्ट है, तो क्यों है, दोनों चीजें बतानी है यहाँ पर। अब समझो यहाँ पर
सबसे पहले ये देखते हैं ए के अंतर्गत ये 3 और 4 है कि नहीं। हाँ 3 और 4, और 3 और 4 तो है, मगर ये चिन्ह किसका है, सबसेट का है। और 3 4 ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है। देखा जाए अगर ब्रैकेट के अंदर, यहां समझ लो कहीं, इस ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और आ जाए और उसके अंदर कोई एलिमेंट हो, जैसे ए है, तो याद रखना ये ब्रैकेट सहित एक बिलोंग्स का काम करेगा, एक एलिमेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो 3, 4 ब्रैकेट सहित ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये एक सबसेट का काम नहीं करेगा। तो ये टोटल, ये देखो ये सही, ये देखा जाए तो ये एक एलिमेंट है, ना कि एक सेट है। सेट सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। ये एलिमेंट है, जब एलिमेंट होता है तो वहां पर हम बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखा, सबसेट का चिन्ह लगा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। रीजन भी आप लोग पता हो गया क्यों, मैं रीजन बताते चल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 3 4 लिखा है, 3 4 यहाँ भी लिखा है, देखो सेम, ये सही है मेरा, ये सही है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये सही है, ये एलिमेंट है 3, 4, ये देखो ये एलिमेंट लगा है, और ये सबसेट है, ये गलत हो गया, वहां सही हो गया। थर्ड वाला देखो, ये देखो, अब ये सही है, इसमें केवल ये देखो, इसके अंदर बाहर से भी एक ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब ये एक अवयव है, एक एलिमेंट है। 3, 4 कोष्टक सहित एक अवयव है, लेकिन इसके बाद एक ब्रैकेट और लगता है तो वो एक सेट बन गया, और वो सेट देखो, सेट ए के अंतर्गत आता है कि नहीं, अगर आता है तो वो उसका सबसेट हो गया। तो क्या है, ये सही है, ये सबसेट हो गया इसका। मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आते हैं। जैसे नेक्स्ट 1 लिखा है, क्या 1 ए का अवयव है, यस राइट, देखो 1 लिखा है ए के अंतर्गत, ये सही है, ये सही। इसको देखो, क्या 1 सबसेट है ए का, और हमने कहा था सबसेट के लिए करली ब्रैकेट होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं लगा है। हाँ, एक ऐसा सिंबल है जिसमें करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है एम्प्टी सेट, फाइव से जिसे डिनोट करते हैं, केवल 5 लिखा है चलेगा, आगे मिलेंगे हैं क्वेश्चन, उनको भी देख लेते। तो ये क्या है, ये चिन्ह अगर यहाँ अवयव लगा होता, अर्थात ये वाला चिन्ह यहाँ होता, तो ये राइट हो जाता, लेकिन ये गलत हो, या फिर 1 में ब्रैकेट लगा होता तो सही हो जाता। आगे देखते हैं, ये 6 वाला देखते हैं, 1 2 5, यहाँ देखो है 1 2 5 है, बिल्कुल सही है, ब्रैकेट भी लगा है, ब्रैकेट लगने के मतलब यही चिन्ह होना चाहिए सबसेट का, बिल्कुल सही, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 1 2 5 ब्रैकेट भी लगा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये चिन्ह गलत हो गया, यहाँ बिलोंग्स टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सबसेट होना, जैसे ये देखो ये सही है, सेम संख्या मगर चिन्ह चेंज है, तो ये गलत हो गया। हमने कहा था इसके लगने के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ ब्रैकेट उसका, ये केवल इसकी जगह केवल 3, 4 होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो वो एक एलिमेंट का काम कर रहा है। आगे 1 2 3 ब्रैकेट लगा है, सही है, 1 2 3 लेकिन 3 नहीं है, ये 3 तो उसके अंदर ये खुद एक है, ये गलत है, ये देखो फॉल्स हो गया, ये सही नहीं है। इसके बाद ये देखो, ये एक सिंबल है, ये गलत है, हमने बताया था, जस्ट पहले बताया है, ये पाई ही एक ऐसा सिंबल है इसमें अवयव लगाने की जरूरत, वो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये देखो, अगर यहाँ पर ये चिन्ह होता तो सही हो जाता, या फिर, मगर ये क्या है, ये तो बिलोंग्स हो गया, ये तो गलत हो गया भाई, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये सही है, ये हमने बताया था सेट का प्रत्येक सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, और यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन दिया गया, इसका ये अगर यहाँ पर कुछ, इसका मतलब होता है 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये खाली वाला है, जरूर कहीं होगा, खाली है कि मतलब कुछ है ही नहीं,
तो कुछ है नहीं का मतलब उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, ये ट्रू है। अब इसको देखते हैं। आहा, अब देखो ये खुद हमने कहा था इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। लेकिन अगर हम फाइव को करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो फिर ये एक एलिमेंट का काम करने लगेगा। इसका मतलब फिर किसी सेट में हमको ये होना जरूरी है ऐसे, तब ये एलिमेंट का काम करेगा। देखो करली ब्रैकेट लग गया और उपसमुच्चय भी लगा है, अर्थात सबसेट का चिन्ह लगा है, तो क्या है, ये भी गलत हो गया। रीजन बताते चल रहे हैं, आपको समझ में आता होगा। ये है कि हमारा 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमको ये इनके सबसेट बनाने हैं। बहुत आसान है, यहाँ अगर आप सबसेट बनाना सीख गए जो हम पीछे पढ़ के आए वो और अच्छे समझ जाएंगे। सबसेट बनाना है, इसका सबसेट क्या हो सकता है। मान लो ए इक्वल हमारे पास कोई ये सेट है, ये सेट है ए के ये हमारा, अगर कहा जाए इसके पार्ट निकाल दो तो क्या क्या बनेंगे। तो इसके पार्ट हम निकाल रहे हैं, इसके पार्ट दो सकते, एक तो कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है खाली है, कुछ नहीं है। और एक हो सकता है खुद यही स्वयं, हमने कहा था स्वयं का सेट सबसेट होता है, जस्ट इसके पढ़ाया है। तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, दो, एक ये एक ये। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके इक्वल में हम ये लिख देंगे। आप समझ में आ रहे हैं, हाँ इसमें और अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं अगर ए इक्वल ये है, तो आप हम बी इक्वल इसके पार्ट कितने बना सकते हैं, इसके सबसेट लिखने जा रहे हैं। तो हम बी, लेट बी मान लिया कि इसका सबसेट कोई बी है। तो एक तो खुद 5 हो गया, कामा लगा, के साथ हमको करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक स्वयं करली ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया, ये एक पार्ट हो गया। एक स्वयं बी लिख दिया, एक ये पार्ट हो गया। एक तो स्वयं ए कामा बी खुद एक पार्ट हो गया। ऐसे ये इसके सबसेट है। ये कितने हैं, एक दो तीन चार, चार हो गए, चार मिल गया इसके, ये सबसेट है। और अगर इसको एक सेट बनाना है इसके अंदर ऐसे आप पावर सेट हो गया, मैं इसी चर्चा करूंगा। इसके कितने हो सकते हैं, कि चार हो गए। मैंने माना कि ए इक्वल ये है। अब क्या क्या लिख सकते हैं इसके सबसेट, एक तो 5, एक ये सबसेट, एक स्वयं 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 कामा 2 हो गया, एक 2 कामा 3 हो गया, एक 1 कामा 3 हुआ नहीं, 1 कामा 3 हो गया। और एक खुद स्वयं की जितनी संख्या है पूरी हो जाएंगे, 1 2, हमने कहा था स्वयं को कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 ही होंगी। कैसे, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन समझ लो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट की भी चर्चा हम करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन और रह गया ये 5, इसके कितने होंगे। 5 तो खुद एक इम्पटी सेट है, अगर इक्वल ये है इसका इसका कुछ होगा नहीं, इसका बी केवल यही बनेगा बस, केवल 5। तो इसके सबसेट भी समझ में आ गए होंगे, हमने इनके सबके सबसेट बताया। आज की क्लास यहीं तक, जितने अभी इसके आगे और बहुत सारे सवाल हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे, और ये जितने बचे हैं। तो आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट डे में तो आप हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारे सवाल अच्छे समझ में आए हैं, अगर ना समझ में आए जहाँ पर आप कमेंट जरूर करिए, उसका हम दूसरे दिन वीडियो में बहुत अच्छी उसका विश्लेषण करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।